चीन भारत से 3 दशक या 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में, और पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा अगर चीन की तरफ जोड़ दिया जाए, पाकिस्तानी सेना भी व्यावसायिक सेना है, कोई मिलिशिया नहीं है, तो चीन पाकिस्तान का जो पलड़ा है सैनिक तैयारी से, वो भारत के बनस्पत बहुत भारी हो जाता है। तो हमें जो अगले 11 साल हैं, हमें अगर चीन पे हमला करना है तो दो ही तरफ से हमला हो सकता है, या पूर्वी तट से, समुंदर से, या फिर पश्चिमी इलाके से, ईस्ट तुर्किस्तान से। ईस्ट तुर्किस्तान से हमला करना मुश्किल होगा क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका अगर मेरे कब्जे में आ गया तो कोई भी सेना वहां से आना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए 1949 में माओ जेडोंग, क्या दुनिया का कोई देश चीन पे हमला करने की सोच सकता है? अमेरिका तक नहीं सोच सकता है। राइट। कोई देश दुनिया में चीन पे हमला नहीं कर सकता है। तो चीन अगर इतनी बड़ी तादाद में सैनिक तैयारी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? उसके सैनिक लक्ष्य हैं, उसके सैनिक मंसूबे हैं। एक मैं छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपके दर्शक रिलेट कर पाएंगे। कोई अगर आज की तारीख में चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, जो कि वो 2030 तक 1000 बनाएगा, 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बनाएगा। वो क्यों इतने परमाणु हथियार बना रहा है? जब उसे पता है किसी देश में हिम्मत नहीं, मैं हिम्मत वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वाकई में चीन आर्थिक और सैनिक तरीके से इतना शक्तिशाली है कि कोई देश हिम्मत कर ही नहीं सकता उन पर युद्ध कर, सोचने की भी, करना तो बहुत दूर है। चीन जो इतने बड़े पैमाने पे सैनिक तैयारियां कर रहा है, राइट, वो किसी पार्टी या पिकनिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक लक्ष्य के लिए है। और उसका जो पहला सैनिक लक्ष्य है वह ताइवान पे कब्जा करना, जो मैंने कहा है 2027, और इसके बारे में मैंने कई रेफरेंसेस दिए हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि 2027, देखिए चीन हमारा दुश्मन देश जरूर है, दुश्मन इसलिए कहता हूं क्योंकि चीन की सेना ने भारत की सेना के कई सैनिक मारे हुए हैं, हमारे कई नागरिक मारे जा चुके हैं चीन की वजह से। तो मेरे नजरिए में तो चीन और पाकिस्तान भारत के दुश्मन देश हैं। अब जहां तक चीन की बात है, चीन जैसे जैसे वो अरुणाचल प्रदेश को इस फैक्टर से यूज करता था, बाद में भी जो उसने 1987 तक यूज करना शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश को इस फैक्टर से यूज करता था कि भारत अक्साई चिन, जो कि चीन के कब्जे में आ गया था, भारत अक्साई चिन को मान्यता दे कि वो चीन का हिस्सा है। उसका एक बार्गेनिंग चिप के लिए वो अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा यूज करता था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पे उसका कब्जा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जो आखिरी युद्ध शी जिनपिंग अपने कार्यकाल में लड़ेंगे वो होगा पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर भारत पे 2035 के लिए, जिन्हें उन्हें टाइम चाहिए होगा तैयारी करने का। क्योंकि हमने देखा अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने भारत के साथ एक समझौता कर लिया कि हम LAC पे हम ट्रुप्स को डिसएंगेज करेंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये एक टेम्परेरी फेज है, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि 2030 के बाद चाइना पाकिस्तान कभी भी 2 फ्रंट वॉर करेंगे, और उसमें साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस डोमेन्स पे तो पहला वार शुरू होगा, साथ में पानी रिलीज होगा मेडॉक डैम से। सिर्फ 48 से 72 घंटे चाहिए अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ लाने के लिए। अब आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, साइबर, अब वो वेट करें 2030 के मेडॉक डैम के निर्माण खत्म होने के लिए। उसके बाद ये दोनों 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जब पहला वार पाकिस्तान करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और चीन समर्थन के लिए अरुणाचल प्रदेश में अटैक करेगा। और पाकिस्तान क्या मुद्दा उठाएगा आक्रमण करने के लिए जम्मू कश्मीर में? कि क्योंकि वहां पे अस्थिरता, अशांति है, लोग नाखुश हैं, इसलिए मेरे को हमला करना पड़ा। चीन को पहले चाहिए ताइवान, जो उसका पहला सैनिक लक्ष्य है, और उसके बाद उसको चाहिए अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान को चाहिए जम्मू कश्मीर, और वो उसी की तरफ काम कर रहे हैं। हम चाहे बयान दें ना दें, वो उस तरफ काम करें। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है 3 चीजें करना। एक, हमारी इकोनॉमी की प्लान। चीन 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। जो हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट है वो चीन का वेस्टर्न फ्रंट है, करेक्ट, क्योंकि चीन की ईस्टर्न फ्रंट पे ताइवान है। तो हमेशा चीन को डर था कि भारत ने अगर वेस्टर्न फ्रंट पे मोर्चा खोल दिया तो चीन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इस दुविधा को साफ कर दिया जब भारत के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। तो ये क्लियर हो गया अब कि भारत के साथ अमेरिका नहीं खड़ा है। से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आने वाले समय में ये भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी।
यानी कि बांग्लादेश का ये जो थ्रेट है ये बहुत लाइव थ्रेट है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। ये दोस्त तो नहीं कर सकता, करेक्ट, लेकिन तब भी हमने चीन के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे चीन का हौसला बढ़ रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शांत रहेंगे और चीन अपने आप बदल जाएगा, चीन नहीं बदलेगा। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से डर भी है। डर ये है कि पाकिस्तान, जो एवरेज पाकिस्तानी नागरिक है, वो बड़ा अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है। तो अमेरिका को पहला डर ये है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी आतंकवादी को पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिल गए तो पहला परमाणु हथियार अमेरिका पे आएगा। ये डर है अमेरिकी प्रशासन। अमेरिका को ये भी पता है कि अगला जो आतंकवादी हमला होगा अमेरिका पे, 9/11 वाला टाइप जो होगा, वो अफगानिस्तान से आएगा और तब उसे फिर पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये दो मुख्य कारण है कि अमेरिका चाहते हुए भी पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता है। वो पाकिस्तान को हमेशा अपने साथ रखता है। चीन के बारे में तो हम बहुत, लेकिन ये जो टू फ्रंट वॉर होनी है, इसमें तो ग्राउंड इन्वेजन होगा, क्योंकि पाकिस्तान का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर, चाइना का लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश। अगर वो लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें ग्राउंड इन्वेजन करना हो। ग्राउंड इन्वेजन के बगैर तो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आप एक जमीन का 1 इंच नहीं पकड़ सकते जब तक इन्वेजन ना हो। इंडिया को वो क्यों फंसाएंगे? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, चाइना के इंटरेस्ट के साथ में सिनोनिमस है। वो दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक किस्म की कॉलोनी है चाइना की। चाइना का जो कच्चा तेल है और जो नेचुरल गैस है, वो ग्वादर से बाय लैंड पंप होता है अप टू गिलगिट एंड जिंजियांग बॉर्डर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, या आप कहिए नॉर्दर्न एरियाज का। फॉर सिंप्लिसिटी हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसे कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो एक छोटा सी वो तो वो एक हथियार की खोज में है, ये मेरा अनुमान है। और वो हथियार उनको सिर्फ पाकिस्तान से मिल सकता है। क्या हथियार है वो? इनको एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चाहिए, जो कि एक बैटलफील्ड वेपन हो, जिससे कि वो मतलब न्यूक्लियर वेपन हो डेटरेंस के लिए, लेकिन वो एक बड़ा ब्लास्ट पैदा नहीं करे, और वो एक कंट्रोल ब्लास्ट करे, जिसे बोलते हैं आयनाइज्ड रेडिएशन। पाकिस्तान के क्लोजेस्ट एलाइज क्या है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, करेक्ट, ईरान, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट नाउ रशिया। अब इनके सब में आपने देखा रशियन माफिया है, चाइनीज स्टेट है, नॉर्थ कोरिया तो रोग स्टेट है, और ईरान है, राइट। तो दे आर ऑल इन दिस बिजनेस ऑफ आर्म्स ट्रेड, नारकोटिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब में घुसे हुए हैं। मज़ीद भारतीय मीडिया पर रिएक्शन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।